जी, अस्सलाम वालेकुम। आज क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक भाई साहब जो है ना वो लिक्विडेट हो गए हैं और मैं उसकी आज आपको एक छोटी-सी रिकॉर्डिंग सुनाऊँगा जो अपने वो ज़ुबानी बताना है, ठीक है? और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसका जो आउटकम आया वो क्यों आया और वो लिक्विडेट हुआ वो क्यों हुआ, और मैं साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि किसने उसको लिक्विडेट करवाया, उसमें गलती किसकी थी? उस बंदे की थी जिसने ट्रेड दी या उस बंदे की जिसने ट्रेड लगाई? और मैं आपको ये वॉइस मैसेज सुनें जो मैं भाई का आपको सुनवाता हूँ, ठीक है? ये अब ज़रा वॉइस सुनें। सर मैं यकीन नहीं कर रहा, आज बर्बाद हो गया हूँ। 1 सेकंड। मैं पता नहीं किस किस से पकड़े हुए थे और मैंने किस किस को देना था कर्जा, लेकिन मुझे डुबो दिया गया। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह, मुझे ज़रूर देगा क्योंकि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है जो सब है ना सेल करके मैं लोगों का कर्जा उतार दूँ। बहरहाल अल्लाह ताला मेरी इंशाल्लाह ज़रूर मदद करेगा। बाकी आप आपसे दुआ की अपील है, दुआ ज़रूर कीजिए। अच्छा, वो कौन बंदा था? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सर मैं ना आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ, आपसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। मेरे सबसे फ़ेवरेट टीचर है। सर मैं बहुत आपसे सीखा है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आपका जो समझाने का अंदाज़, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होता है। सर मैं अपनी ना वाइफ़ का, असल में मैं आपको क्या बताऊँ कि वालिदैन तो बचपन में फ़ौत हो गए, तो रिश्तेदारों ने जो है वो बेदखल कर दिया और बहुत से मसाइल थे, आपको क्या बताऊँ मैं। मिसेज़ के साथ जब शादी हुई है, उनका थोड़ा-सा आया था ज़ेवर, वो डलवाया था। मैं कहा चलें कुछ अपना एनालाइज़ करके मार्केट के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सा कमाया। मैं तकरीबन ये 11-12 तारीख को एक बंदे के हाथ चढ़ गया। जेएस राव के नाम से है वो बंदा। उसने रेजिस्टेंस से बाय करवाया, लोन करवा दिया और कहा जी इसको होल्ड रखो, मार्केट ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं। अच्छा, ये स्टोरी बहुत बड़ी है, तो भाई ने मुझे ये सारी स्टोरी बताई है कि जेएस राव ने जो है ना इसको लिक्विडेट करवाया। अब आपको बताने का मकसद ये है कि इसमें जो ट्रेड लगाई है भाई ने, ठीक है? मैं इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, आज वो आपको एज़ अ लेसन के तौर पे आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जी सर, मैं अभी आपको सारी तफसीलात शेयर करता मैंने हूँ। उससे ये कहा है कि मुझे सारा डाटा शेयर करो। उसके बाद जो दूसरी जो स्टोरी है वो ये है कि इसमें हमने सीखना क्या है? पहली बात तो ये है, जिस बंदे ने अगर किसी किस्म का कोई कर्ज़ा उठाया हुआ है, किसी से कोई पैसे माँगे हुए हैं, कोई पैसे बहुत ज़रूरी हैं, पैसे इतने ज़रूरी हैं कि आपने वो ज़िंदगी में बस वो ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है, इस तरह की कोई ज़रूरत होती है। पढ़ाई के लिए हैं, यूनिवर्सिटी के लिए हैं, शादी के लिए हैं, बहन के हैं, भाई के हैं, चाचे के हैं, मामे के हैं, किसी के भी पैसे हैं। अगर आपने वो ट्रेडिंग में लगा दिए, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई और नहीं हो सकता, वो आप हो सकते हो। इट्स नॉट अबाउट जेएस राव कि जेएस राव ने आपको लिक्विडेट करवा दिया। लिक्विडेट हुआ कौन? आप खुद। गलती किसकी? आपकी अपनी। देखिए, मैं किसी के खिलाफ मैं वीडियोस नहीं बनाता, ना मेरे ये चैनल का एम है, ना मैंने कभी, मैं लोगों को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो अच्छी चीज़ है उसको अप्रिशिएट किया जाए और जो बुरी चीज़ है उसको हाईलाइट ज़रूर किया जाए और बताया जाए कि लोगों का क्या उसमें पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम जेएस राव को हम बुरा भला कहें कि हम उससे कोई पॉपुलैरिटी हासिल करें, या मैं उस वो एक इन्फ्लुएंसर है और मैं भी हूँ तो मैं उसके खिलाफ बात करके तो मैं कुछ फॉलोअर्स इकट्ठे करूँ, नहीं। मेरा ये मकसद और पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इतनी इम्पोर्टेंट जो आपके पास एसेट, आपके पास पैसे हैं, ठीक है, वो आप क्यों लगाओ? और आप अपनी बीवी के पैसे जो जो गोल्ड है आपने क्यों बेचा? अच्छा, अगर आपने बेचा तो कोई और काम कर लेते। देखिए, आप भाई मेरी वीडियो देख रहे हो ना, मैंने आपको एनोनिमस रखा है, किसी को पता नहीं है कि आप कौन हो, आप किधर से हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते। आप एक रैंडम पर्सन हो, तो आपने काइंडली कमेंट भी नहीं करना ताकि लोगों को आइडिया भी ना हो कि आप ये आपकी बातें हो रही हैं। आपसे गुजारिश ये है, आप दुनिया में किसी भी पर्सन को फॉलो करो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी अपनी रिस्क मैनेजमेंट कितनी थी। आपने उस बंदे को फॉलो किया, क्या आप 100% रिलाई करते हो किसी भी बंदे के सिग्नल के ऊपर? आप जब उसको ये बात करोगे तो उसके अंदर तो उसके डिस्क्लेमर में आप मुझे भी बात करोगे। अगर मैं आपको सिग्नल देता हूँ, अगर आप लिक्विडेट हो जाते हो किसी स्टेज के ऊपर, इट्स अ क्रिप्टो करेंसी भाई, एनीथिंग कैन हैपन। इवन दैट शायद जेएस राव को भी इशू हो, या शायद उसकी कम्युनिटी भी लॉस कर चुकी हो, शायद उसमें जो ना काफ़ी लोग जो हों वो लिक्विडेट हो गए हों और वो खुद भी लिक्विडेट हो गए हो। हु नोज़, अगर लोगों की अगर लिक्विडेशन हो गई है, उसकी भी सेम ट्रेड होगी। अब ये वो ये तो नहीं चाहेगा वो कि अपनी ट्रेड नहीं ओपन करेगा और लोगों को ओपन करवा देगा। बात ये है कि अगर इतनी सी बात थी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप खुद क्यों नहीं सीखते? आप खुद चार्ट के एनालिसिस क्यों नहीं करते? आपको फंडामेंटल्स का क्यों नहीं पता चलता? आप न्यूज़ क्यों नहीं देखते? मार्केट की सेंटिमेंट क्यों नहीं देखते? ये जो मूव था, मैंने अपने व्हाट्सएप की कम्युनिटी में ऑलरेडी बता दिया था। 1,19,000 पे ठहरा हुआ था, ठीक है? 1,18,000 और 19 की रेंज में।
आज से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, ठीक है। ये भाई ने मुझे लिक्विडेशन का भी वो मुझे मैसेज कर दिया, ठीक है, और जो वो लिक्विडेट हुआ है। आपको ये बताने का मकसद है कि उसने जो आपको लॉन्ग करवाया, तो मैंने अपनी कम्युनिटी को ये बताया था कि इस बार जिन लोगों ने ओवर लेवरेजिंग की है उनकी खैर नहीं है। मैं आपको एज अ प्रूफ के तौर पे इसी के अंदर मैं आपको प्रूफ भी डाल दूंगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है, वो आप देख लेना। अब मैंने उस कम्युनिटी के अंदर ये वाज़े तौर पे बताया था कि आप, अगर आपकी पोजीशन ओपन है तो आप अपनी लेवरेज है वो सेट करनी है, सेट कर लो, पोजीशन क्लोज करनी है, क्लोज कर दो। मार्केट डाउन जाने वाली है और मैंने लेवल्स बताया था कि 112 से और 14 के बीच में जाकर स्टे करेगी। और नेक्स्ट लेवल अगर तो कुछ भी इन्फ्लेशन के ऊपर कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती, पीपीआई का डाटा आपके सामने जो पब्लिश हुआ, उसने सितंबर के जो रेट कट था उसको मज़ीद आके बढ़ा दिया। अब चांसेस 70 से 80% हैं जो सितंबर में रेट कट के आने के हैं। लोगों का जो इनफ्लो था वो आउटफ्लो में कन्वर्ट हो गया। एसएमसी ने पैसा सारा निकाल लिया बाहर, और मार्केट, ज़ाहिर बात है, जब सेंटीमेंट नेगेटिव बन गए तो मार्केट में से पैसा निकलना स्टार्ट हो गया। अब आपको सिर्फ बताने का मेरा ये मुद्दा है, आप ये चीज़ें क्यों नहीं सीखते, आप ये चीज़ें क्यों नहीं करते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेरा मुद्दा ये है, आप अगर इस मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो तो किसी के सिग्नल्स पे डिपेंड मत करो। इवन दैट मैं हूँ, चाहे दुनिया का कोई बंदा है, कोई अगर आपको सिखाने की बात कर रहा है, चार्ट के एनालिसिस सिखा रहा है, सीखो, सबसे सीखो। अगर मुझे जेएस राव से सीखने को मिलेगा मैं सीखूंगा। अगर जो बंदा भी ये वीडियो वॉच कर रहा है मुझे उससे भी कुछ सीखने को मिलेगा मैं देखूंगा। मैं तो भाई जिससे जो नॉलेज मिलता है मैं उसको इकट्ठा करता हूँ, और मैं समझता हूँ हर बंदे का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप करो अपनी मर्जी, आपके अपने हाथ में ट्रेड है, आपके अपने उंगलियां ये ट्रेड्स ओपन करती हैं, आपका अपना माइंड ये ओपन करता है। आपको ये पता होता है कि आपका कितना मार्जिन है, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो। कि आपने लिक्विडेट करवा दिया अपना इतना बड़ा ऑर्डर जस्ट इस चक्कर में कि मार्केट पंप होगी, ठीक है। मैं वो लड़के का इस टाइम देख रहा हूँ स्क्रीनशॉट, और मैं उसके अंदर चेक कर रहा हूँ कि भाई का -$70 था, -$121 है, ठीक है, पेपे के अंदर और किसके अंदर, हाँ पेपे के अंदर, उसके अंदर ऑलमोस्ट $200 मेरे ख्याल में हैं, $200-250 अगर मैं गलत नहीं हूँ। इस टाइम उसके अकाउंट में सिर्फ $31 बचे हुए हैं। तो आपको बताने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप इस तरह की हरकत करोगे तो आप कभी भी लिक्विडेट हो सकते हो, कोई दुनिया का बंदा नहीं आपको बचा सकता। और वैसे भी मार्केट की जो सिचुएशन थी ये अनएक्सपेक्टेड था। मैंने एक बात कन्फर्म बता दी, मेरे अपने जो एनालिसिस थे, मेरी जो अपनी सोच थी, मैं जो समझता हूँ, वैसे दुनिया का कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता। इट डज़न्ट मीन कि मेरी एक बात, ठीक है, वो गलत हो सकती है। सो अभी आपके सामने सिर्फ एक स्टोरी आज आपको जानने को मिली है, वो ये है कि आप जो ना बेसिकली तौर पे इस टाइम अगर लिक्विडेट हो गए हो, कोई बात नहीं यार, फिर ग्रो करोगे इंशाल्लाह ताला, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इंशाल्लाह। लेकिन आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, इट्स अ क्रिप्टो करेंसी गाइस। आप हमेशा ग्रो करो इंशाल्लाह ताला, मेरी दुआ है आप। बाकी मुझे दुख हुआ भाई का भी, और दूसरी चीज़ ये कि मैं इंशाल्लाह मुझसे जो हो सके भाई मैं आपको डेफिनेटली साइकोलॉजिकल आपको सपोर्ट करूँगा, जो भी मुझसे सपोर्ट हो बनी। लेकिन बात यह है कि प्लीज़ जब आप ऑर्डर्स लगाएं तो ये सोच समझ कर लगाएं कि मार्केट आपके खिलाफ भी जा सकती है। ट्रेंड बुलिश है लेकिन मार्केट इस टाइम ब्लीड कर रही है, तो मार्केट के साथ आपको चलना पड़ता है। नेवर एवर गो अगेंस्ट दी ट्रेंड। तो ट्रेंड इस टाइम नेगेटिव हो गया था, उसने शिफ्ट लिया है, तो ज़ाहिर बात है एक करेक्शन है इसके अंदर लेगा, ठीक है। अब 110 से ऊपर तक मार्केट है, स्टिल बुलिश है, ठीक है। उसके बाद अगर लंबी करेक्शन भी ले सकते हैं। एनीवे, विश ऑल द बेस्ट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बढ़ते रहें, ग्रो करते रहें। उम्मीद है कि आप इससे कुछ सीखेंगे। कभी भी इंपॉर्टेंट पैसा क्रिप्टो करेंसी पे मत लगाएं, अपना ख्याल रखें और ओवर लेवरेजिंग मत करें। 3 to 5x यूज़ किया करें, इससे ऊपर नहीं। अल्लाह हाफिज़।